अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम ज़कात के बारे में कुछ बातें करेंगे। ज़कात, दान, पुण्य के बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। ज़कात ये इस्लाम के जो 5 आधार, 5 स्तंभ, 5 पिलर हैं उनमें से एक है। बल्कि ज़कात के जो 5 आधार हैं उसमें से तीसरा आधार, इस्लाम के जो 5 अरकान है उसमें से तीसरा रुकन जो है वो यही ज़कात है। ज़कात हर उस मुसलमान व्यक्ति पर फ़र्ज़ है, अनिवार्य है, जो निसाब का मालिक हो। निसाब का मालिक कब होगा मैं अभी इंशाअल्लाह बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज पढ़ते रहो और दान करते रहो, ज़कात देते रहो। ज़कात का नियम लागू करने से, ज़कात को अनिवार्य करने से बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ होता है। इसके अंदर बहुत सारे गुण और विशेषता हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से पहला ये है कि इंसान का दिल पवित्र होता है, उसकी आत्मा, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। हर एक प्रकार के कंजूसी, बखीली, लोभ, लालच जैसे अपवित्र चरित्र से उसकी आत्मा क्या होती है, पवित्र हो जाती है, उसका दिल पाक और साफ हो जाता है। इसी तरह से एक मुसलमान के अंदर अपने भाई की मदद करने की और इसी तरह से दान देने की आदत उसके अंदर आती है। वो दान पुण्य करने में माहिर होता है, अपने भाई की मदद करता है, उसकी सहायता करता है। इसी तरह से धनी और गरीब के बीच में प्रेम का भावना उत्पन्न होता है। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से हम देखें तो एक दूसरे को अगर हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसको दान दे रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में माया होती है, प्रेम होती है और हमारे अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से और कुदरती तौर पे ये चीज़ें मौजूद है कि जो एक दूसरे का हम सहायता करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे हर तरह से, तो हम एक दूसरे से मोहब्बत भी करेंगे। इसी तरह से जो गरीब, असहाय, असमर्थ, पीड़ित, निर्धन और मुश्किल में पड़े हुए लोग हैं, उनकी आवश्यकता पूरी होती है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और इसी तरह से इंसान गुनाहों से भी पाक और साफ़ हो जाता है, पाप से, दुष्कर्म से पाक और साफ़ हो जाता है, इस वजह से कि ज़कात से पाप मिटते हैं और पुण्य में इजाफा होता है, वृद्धि होती है और इंसान के दर्जात भी बुलंद होते हैं। ज़कात देने का ये सारा फ़ायदा है और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इंशाअल्लाह हम ज़कात ज़रूर अदा करें और अपने भाइयों की मदद करें। मेरे भाइयों, किन वस्तुओं में, किन चीज़ों में ज़कात ज़रूरी होती है, आइए हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे सोना और चांदी। सोने और चांदी में ज़कात अनिवार्य है। इसी तरह से व्यापार के जो सामान हैं उसमें, और इसी तरह से जो जानवर हैं और ज़मीन से, धरती से उत्पादन होने वाले जो अनाज हैं और धातु जो है उसके अंदर भी ज़कात वाजिब होती है, लेकिन जब वो निसाब को पहुंच जाए। पहले हम ये जान लें कि सोना और चांदी में हमको ज़कात कैसे निकालना है। तो मेरे भाई जान, सोना और चांदी के ऊपर ज़कात वाजिब है, चाहे वो जिस हालत में हो, जब वो निसाब को पहुंच जाए। तो निसाब ये क्या होता है? निसाब, सोने का निसाब ये है कि 20 मिसकाल अर्थात 85 ग्राम, 85 ग्राम सोना। इसी तरह से चांदी 290 दिरहम अर्थात 595 ग्राम चांदी। अगर किसी के पास 85 ग्राम, आसानी से हम समझ लें, 85 ग्राम सोना है या 5 से 95 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जब उस पर 1 साल गुजर जाएगा तो 2.5% के दर से उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी। जब उसके पास 85 ग्राम सोना या 5 से 95 ग्राम चांदी अगर उसके पास है, तो 2.5% के दर से उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 100 ग्राम सोना है, किसी के पास अगर 100 ग्राम सोना है और उस पर 1 साल गुजर गया, तो वो कितना ज़कात निकालेगा? कितना निकालेगा? 2.5 ग्राम। 100 ग्राम सोने में 2.5 ग्राम ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर 1 साल मुकम्मल हो गया तो 2.5 ग्राम, बस मामूली, 100 ग्राम सोने के अंदर। इसी तरह से अगर कोई
रुपया पैसा में ज़कात निकालना चाहता है, सोने चांदी को नहीं देना चाहता, बल्कि वो रुपया पैसा में मुद्रा में ज़कात निकालना चाहता है, तो उसके पास जितना सोना है या जितना चांदी है वो सुनार के पास जाए और उसकी कीमत पता लगा ले, एक अंदाजे से अनुमान लगा ले कि उसकी कीमत कितनी बन रही है। तो उसी हिसाब से जो है जितने उसके पास सोना या चांदी है, उसकी कीमत जितनी बन रही है, उसका रुपया वैसा जितना हो रहा है, उसी हिसाब से जो है उसमें से वो ज़कात निकाल देगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के 1 लाख रुपया बन गया तो उसमें से 2500 रुपया ज़कात निकाल देगा। ये आसान तरीका है ज़कात निकालने का। इसी तरह से अगर किसी के पास रुपया पैसा है बहुत ज़्यादा, उसके पास पैसे हैं, तो अगर वो पैसा ही आप बुनियाद बना लें 85 ग्राम सोने को और 595 ग्राम चांदी को, 85 ग्राम सोना हो या उसके पास 595 ग्राम चांदी हो, इन दोनों में से किसी एक के बराबर अगर उसके पास पैसा है, बल्कि इससे ज़्यादा है, तब उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी जब 1 साल मुकम्मल हो जाए। कितना? 2.5% के दर से। अब 2.5% के दर से जितना भी उसके अंदर ज़कात निकालनी पड़ेगी वो निकालेगा। एक हिसाब लगा लें, हम अनुमान लगा लें। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 800 रियाल है, या सऊदी के हिसाब से जोड़ लें अपने हिसाब से, तो किसी के पास अगर 800 रियाल है या अपने यहाँ 1 लाख रुपया है, तो अब वो बाज़ार में गया चांदी का भाव पूछने के लिए या सोने का भाव पूछने के लिए। तो अगर चांदी या सोने का भाव जो है ये 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी है, अगर उसकी कीमत जो है 840 रियाल हो जाती है ना, सोने या चांदी की कीमत दोनों में से कोई एक, अगर उसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा हो जा रही है तो गया कि इसके पास उतना पैसा नहीं है, बल्कि कम है, सोने या चांदी के निसाब से इसके पास पैसा कम है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर इसका पैसा ज़्यादा हो गया, रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है और 595 ग्राम चांदी की जो कीमत हो रही है उससे ज़्यादा इसके पास पैसा हो गया, तब ज़कात निकालना पड़ेगा। अब जितना पैसा हो जाएगा उन सारे पैसों में 2.5% के हिसाब से जो है ज़कात उसको निकालनी पड़ेगी। अब 1 लाख है तो कितना निकालेगा? 2500 निकालेगा। 2 लाख है तो 5000 निकालेगा। इसी हिसाब से जो है उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी। कब? जब वो निसाब का मालिक हो जाए और उसके ऊपर 1 साल जो है मुकम्मल गुजर जाए, चाहे वो सोना और चांदी हो और चाहे रुपया और पैसा हो उसके पास रखा हुआ है। मेरे भाइयों, एक आसान तरीके से हम ये समझ लें। इसी तरह से जो व्यापार के सामान हैं उसमें हमको ज़कात निकालनी पड़ेगी यकीनन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, करोड़ों अरबों में उनका व्यापार चलता है। उनको अल्लाह की प्रशंसा करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको इतना दौलत दिया है, माल दिया है, धन और संपत्ति दिया है, तो उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो अपने गरीब, असहाय और असमर्थ जो पीड़ित भाई हैं उनकी मदद करने के लिए उनको सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, ज़कात जो व्यापार के हैं, व्यापार में हम उसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमको ज़कात देनी पड़ेगी। चाहे वो ज़मीन हो, चाहे और कोई हमारा कारोबार हो, किसी लकड़ी वगैरह का कारोबार है, इसी तरह से चाहे वो जानवर हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं या वाहन गाड़ियाँ वगैरह हैं, अगर हम व्यापार कर रहे हैं इन चीज़ों का तो हमको इसमें ज़कात निकालने पड़ेंगे। कब? जब ये निसाब को पहुंच जाए। जो हम व्यापारी कर रहे हैं अब उसकी कीमत कितनी बन रही है, अगर वो निसाब निसाब बताया कि 85 ग्राम सोना है, उसकी कीमत कितनी बन रही है, उसके बराबर अगर इनके पास रुपया पैसा हो गया उस व्यापार का, तो ज़कात निकालनी पड़ेगी। या चांदी के हिसाब से, किसी एक के हिसाब से जो है मूल्यांकन करना पड़ेगा, उसी से हमको अनुमान लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास जो है 1 लाख अगर किसी के पास रुपया हो गया ये व्यापार के, या 1 करोड़ उसके पास है, 1 करोड़ से वो व्यापार कर रहा है, तो उसको हर साल जो है 1 करोड़ अगर है तो हर साल उसमें से 2.5 लाख अल्लाह के लिए निकालनी पड़ेंगी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये है। इस तरह से जो व्यापार करते हैं, उनकी दुकानें हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, तो एक मूल्यांकन कर लें वो कि साल में उनकी कितनी आमदनी होती है, कितना खर्च होता है, फिर वो पूरा एक डिमांड उनका कितना है, यानी पूरे उसके कितना उन्होंने लगाया हुआ है, एक अंदाज़ा लगा लें साल के शुरू में ही, और उसी हिसाब से जो है उस हिसाब से हर साल जो है वो ज़कात निकालते रहें। और अगर उसमें कमी वृद्धि हो रही है, कमी ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से भी उसमें वो ज़कात उनको निकालनी पड़ेगी। जा करके पूछ करके
भाव क्या चल रहा है सोने और चांदी का, उस हिसाब से इनके पास कितना माल हो रहा है, उस हिसाब से जो है ज़कात उनको निकालनी पड़ेगी। इस तरह से अगर कोई व्यापारी कर रहा है और उसने अगर चंद दिन पहले बहुत सारा सामान ला के उसमें डाला, लेकिन उसमें साल नहीं गुजर, ऐसा होता है कि सामान आता जाता रहता है, किसी पर साल गुजरता है, किसी पर साल गुजरता नहीं है, तो सबको मिला जुला करके जो है आखिर में जब वो ज़कात निकाल रहा है तो एक साथ जो है उन सारी चीज़ों का और इस तरह से उसके जो सारे उसके मूल्य और कीमत हो रही है उसमें से उसको ज़कात निकालनी पड़ेंगे। भाई ज़कात ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमको अपने उलमा किराम से पूछना चाहिए, सोचना चाहिए और निकालने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अनिवार्य और फ़र्ज़ चीज़ है। इस तरह से अगर कोई जानवर जिसको हम खाना चारा खिला रहे हैं लेकिन वो व्यापार के लिए है, उसको बेचते हैं, तो अगर उसकी कीमत भी निसाब को पहुँच जा रही है तो उसमें से भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। साहब जैसा कि मैंने बताया कि आप बुनियाद बना लें 85 ग्राम सोने को या 5 से 95 ग्राम चांदी को, उस हिसाब से जो है हमको इन सारी चीज़ों में रुपया पैसा हो गया या व्यापार का सामान हो गया, इसमें हमको ज़कात निकालनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा है, इसके बराबर है तो ज़कात निकालना है, और इससे कम हमारे पास अगर रुपया पैसा है, माल दौलत है, तो हमारे ऊपर ज़कात जो है ज़रूरी नहीं है। मेरे भाई इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिल करके व्यापार करते हैं, एक साथ में तिजारत करते हैं, तो उसमें कैसे ज़कात निकालेंगे? उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत थोड़ा पैसा लगा देते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, जिसमें ज़कात नहीं है, लेकिन बाकी सारे लोगों का पैसा मिला करके जो है वो ज़कात के बराबर बन जाता है, वो सारा रुपया पैसा जो है बल्कि उससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उन सारे पैसों पर ज़कात वाजिब है, ज़कात ज़रूरी है, क्योंकि उसको व्यापार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम तिजारत में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से हर साल जो है उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा, उसमें से दान देना पड़ेगा। मेरे भाई मुख्तसर में हमने ज़कात के फ़ायदे, इसकी विशेषता और लाभ क्या है ये हमने सीखी, और सोने और चांदी के ज़कात, व्यापार के सामान में ज़कात कैसे निकालनी है मुख्तसर में हमने ये सीखा। इंशाअल्लाह कल जो है वो ज़मीन से उत्पादन होने वाले, पैदा होने वाले अनाज और इस तरह से जानवर में ज़कात कैसे निकालनी है और ज़कात के हकदार कौन हैं, किन लोगों को हम ज़कात देंगे, इसके मुस्तहिक कौन है, इसके अधिकारी कौन है, इंशाअल्लाह ये हम कल सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।